राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजनीतिक दल अपने अपने वादों और गारंटियों से दिल्ली के वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी चुनावी रैलियों पदयात्राओं में तेज पकड़ रही हैं और जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के चलते दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट ने रतन त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया और बुराड़ी विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद रतन त्यागी का समर्थन करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के साथ कई दिग्गज नेता पहुंचे और अपने प्रत्याशी का समर्थन किया। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी ने इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार देख रहे होंगे आप किस तरीके से तमाम पार्टियों के नेता और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सत्ता में आने के लिए 10 साल दिल्ली में रही आम आदमी पार्टी अब 15 गारंटियां दे चुकी है। इसी बीच बुराड़ी विधानसभा में खड़े हैं जहां पर अभी 2 दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी थी, कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच बुराड़ी विधानसभा में तमाम प्रत्याशियों के बीच में एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, जिस प्रत्याशी का नाम रतन त्यागी जी है। और रतन त्यागी का जो भव्य रेला आप बगल में देख रहे होंगे, किस तरीके से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, किस तरीके से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। बातचीत करेंगे। एनसीपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं त्यागी के समर्थन में और अभी यहाँ से वो सभाओं में भी जाने वाले हैं। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज आप रतन त्यागी जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ देखा जा रहा है? खासकर बुराड़ी की बात करें, बुराड़ी से में आप जब आए आपने हालात देखे होंगे, नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। मतलब गांव की सड़कों से भी ज़्यादा बुरा हाल देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे उस सरकार को जो 10 साल रही है? आपने तो पूरे हालात बताई दिए। अब इन हालात में स्पष्ट है कि जो वर्तमान सरकार है और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो पूरी तौर से नाकामयाब सिद्ध हुए हैं, क्योंकि अगर उनमें जरा सी भी समझ होती और जरा सा भी वो इस क्षेत्र के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करते तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो कुछ काम तो करते। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने कोई पैसा खर्च किया हो, आम जनता की जन सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का कोई योजना बनाई हो, और ना ही उन्होंने ये माना है कि ये दिल्ली का कोई एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर अगर लोग आएंगे तो दिल्ली की क्या कल्पना करेंगे। इस बारे में भी उन्होंने कोई विचार मंथन नहीं किया। हम लोग इस मामले में सोचते हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं भाई रतन त्यागी जी, जिनको यहाँ से हमने अपना प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी ने कैसे चुना रतन त्यागी को? क्योंकि बुराड़ी जैसे क्षेत्र में एक प्रत्याशी को चुनना बड़ी बात है, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी है जिसकी आप बात करें कि कोई काम अभी तक किया नहीं है। काम किया होता तो विकास होता। देखिए, पार्टी में चुनाव की एक अपनी प्रक्रिया है। हम जनता से भी इस बात की जानकारी लेते हैं कि वहाँ का कौन ऐसा लोकप्रिय हमारी पार्टी का नेता है जिसको यदि हम अपना टिकट देंगे तो चुनाव जीत सकता है। तो निश्चित रूप से उसमें रतन त्यागी जी नंबर 1 पे आए और उसके बाद रतन त्यागी जी को पार्टी के नेतृत्व ने सबसे बेहतरीन उम्मीदवार मानकर हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने फिर रतन त्यागी जी के नाम का अप्रूवल दिया और आज रतन त्यागी जी उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में हैं। ये बात सच है कि रतन त्यागी जी नौजवान हैं और उनमें एक अजीब किस्म का उत्साह है आम आदमी की समस्याओं से लड़ने का, आम आदमी की समस्याओं से जूझने का और आम आदमी की मदद करने का। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो जनता है वो उनको अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में, अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में देखती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीवास्तव जी, क्या लगता है त्यागी जी को कितना समर्थन बुराड़ी विधानसभा में मिल रहा है? मेरे को तो लगता है कि पूरे लोग बुराड़ी में रतन त्यागी जी के लिए वोट डालने निकलेंगे उस दिन, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बाकी के नेताओं के बारे में जिस प्रकार से लोग आलोचना कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग उनकी मजाक बना रहे हैं, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि रतन त्यागी जी निश्चित रूप से इस क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक बन के विधानसभा में पहुंचेंगे। वास्तव जी 2100 और 2500 की योजना पर क्या आगे बढ़ पाएंगे त्यागी जी? देखिए, 2100 और 2500 की योजना वहीं काम आती है जहां पर चुनाव लड़ने वाला कोई दमदार आदमी ना हो। मैं सोचता हूँ रतन त्यागी जी ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पूरी तौर से ध्वस्त कर दिया। ना 2100 चल रहे हैं ना 2500 चल रहे हैं, यहाँ रतन त्यागी चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने तो कल पोस्टमार्टम कर दिया 15 गारंटियों का, फिर भी क्या कुछ कहेंगे रतन त्यागी जी को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जो 10 साल सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की तरफ से और तमाम जो कांग्रेस है बीजेपी की तरफ से 2500 2100 बुजुर्गों को फ्री इलाज, मतलब पूरा फ्री सिस्टम देने की तैयारी कर दी है सत्ता में आने के लिए पार्टियों ने। क्या लगता है रतन त्यागी? कितने भी हथकंडे
मौजूदा सरकार अपने लगा ले या जिन सरकारों ने यहाँ शासन किया है वो कितने भी प्रलोभन दे दें, इस बार उनका कोई भी हथकंडा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। यहाँ पर जो मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ रतन त्यागी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता त्राहिमाम करके उन्होंने मन बना लिया कि रतन त्यागी जैसा एक समाज सेवी हमको नेता चाहिए। जो लोग वोट लेने के बाद 5 साल यहाँ घूम के नहीं देखा, उन्होंने सरकार बनाने का काम तो किया बुराड़ी की जनता ने, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं रखी। तो अभी तो चुनाव 5 तारीख को जो होने वाला है, घड़ी के आगे का बटन पूरी जनता दबाने वाली है। 15 गारंटियों 2100-2500 के बीच में रतन त्यागी उसको पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये जितने भी झांसे हैं, दिल्ली की जनता, पूरी दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस टाइप के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि जो सरकार ऐसे वादे करके आई थी वो पंजाब में दे नहीं पाई। वो रोज़गार की बात नहीं कर रहे। जो अगर आप देखिए, किसी भी नौजवान के लिए कोई रोज़गार की बात कर रहा है? कभी भी दिल्ली की सरकार ने किसी एसडीएम को या डीएम को ऑर्डर किया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग बेरोज़गार हैं उनकी कोई लिस्ट बने? तो ऐसे लोगों के झांसे में क्यों आएंगी जनता? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, नौजवानों को, बुजुर्गों को एक और भ्रम फैलाया गया कि 80,000 पेंशन का, बुजुर्गों की पेंशन का एक भ्रम फैलाया गया। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने बुजुर्गों की पेंशन को रोक के रखा। अभी जब चुनाव आए तो 24 नवंबर को अचानक पोर्टल खुलता है, 80,000 लोगों के लिए, दिल्ली के 80,000 लोगों के लिए पेंशन खुलती है बुजुर्गों के लिए, और वो 24 तारीख से 26 तारीख में वो पोर्टल बंद हो जाता है। उसके बाद इनके एमएलए ने, जितने भी एमएलए थे, सब ने एक प्रोपेगेंडा के तहत बुजुर्गों को तंग करने का काम किया। उनके नकली फार्म भरे गए और नकली फार्म भर के उनको बोला गया कि आपकी पेंशन चालू होगी। ये पेंशन का झांसा देखे भी उन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए गुमराह किया जा रहा है एकदम। हमारे बुजुर्गों को 2-2, 3-3 घंटे बिठा के उनके नकली फार्म भरे गए, क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था। 80,000 से ऊपर जिनके फार्म भरे गए हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली। माताओं बहनों को जो ये वादा कर रहे हैं, पंजाब में तो वादा पूरा हुआ नहीं, दिल्ली में कैसे विश्वास करें? और जो आदमी अपने घरों में कई करोड़ के पर्दे लगाता हो, जो आदमी अपने घरों में टॉयलेट कई करोड़ के लगाता हो, उस आदमी पे आप क्या विश्वास करोगे? पूरी जनता रोड पे छोड़ी। बुराड़ी में अध्यक्ष जी क्या चलने वाला है? झाड़ू चलेगी, पंजा चलेगा, या कमल खिलेगा, या फिर आपकी घड़ी चलने वाली है? देखिए, ये इंकलाब की घड़ी है, ये बदलाव की घड़ी है। होंगे जो अब साकार, हर एक ख्वाब की घड़ी है। ये घड़ी का टाइम परिवर्तन का टाइम है और ये घड़ी चल रही है। बुराड़ी की जनता करेगी परिवर्तन? एकदम। बुराड़ी की जनता ने ही मन बनाया है। और मैं जगह जगह, मैं अपने लीडर्स के साथ हर जगह हम लोग घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं। उन्होंने देखा है जो लोगों में जोश है। रतन त्यागी अपने आप में एक मिशन है, एक संकल्प है कि आपकी सेवा करने आया हूँ। और जब सेवा करने कोई दिल से निकलता है तो वहाँ के लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। रतन त्यागी वही नाम है कि सेवा का दूसरा नाम रतन त्यागी है। तो मैं अब त्यागी जी से मिलवाता हूँ। त्यागी जी के मन में क्या है? सर, क्या है बुराड़ी विधानसभा को लेकर आपके मन में? क्या कुछ सपने आपने सजा रखे हैं अगर जनता आपको जिताती है, मौका देती है? देखिए, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं तो सबसे पहले तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन पे काम करना है। पानी के लिए लोग परेशान हैं, पिछले 10 साल से पानी नहीं मिल पाया। और लोगों ने, इस सरकार ने लोगों को दिखाया कि अगर आप फ्री की चीज़ों में जाते हो तो आपको क्या झेलना पड़ेगा। 20,000 लीटर फ्री का पानी बोल के लोगों को नाली का पानी दिया गया। तो जो लोग फ्री के चीज़ों में मतलब विश्वास करते हैं, उसको ये सबक सिखाया आम आदमी पार्टी ने कि जो सरकारें जो फ्री की बात है उसमें आपको फ्री का क्या मिलेगा। फ्री का आपको नाली का पानी गंदा मिलेगा, फ्री में आपको जो सड़कें हैं वो सड़कें टूटी हुई मिलेगी, और दूसरा सीवर मिलेगा प्लास्टिक का, हवा मिलेगी गंदी। तो इन्होंने फ्री के नाम पे, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो गरीब है उस तबके के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जो मजाक इन्होंने बनाया गरीबी का, जो मजाक इन्होंने बनाया सरकार की जिम्मेदारियों का, वो तार तार कर दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि जीवन में कोई सरकारी घोषणा को विश्वास नहीं करेगा। आप दिल्ली में देखिए,
दिल्ली में एक दूसरी घटना हुई। पहली बार राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी के विधेयक को फाड़ दिया और दिल्ली में दूसरी बार वो घटना हुई जब इन्होंने विधानसभा के अंदर पास किया 1000 रुपये और एक हफ्ते बाद उसको कर दिया 2100 रुपये, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। तो चुनाव की घोषणा अगर नहीं हुई थी तो चुनावी जुमला नहीं मान सकते आप। वो चुनावी जुमला तभी माना जाएगा जब चुनाव की घोषणा हो जाए। आप सरकार में थे, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो आपने किस आधार पे 1000 को 2100 कर दिया? आपने 1000 में एक भी महिला को 1 रुपये नहीं दिया, तो आपने कैसे उसको 2100 कर दिया? तो राहुल गांधी की जो पुनरावृत्ति की बाहर राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी ने जो किया वो दिल्ली के स्तर पे केजरीवाल ने किया। यानी दोनों ने, जो बोला जाता है कि दोनों ने एक चोर मोसेरे भाई का पप्पूगिरी दोनों ने की, संविधान का मजाक उड़ाया। ये लोग संविधान की कॉपियाँ लेके विधानसभा संसद में जाते हैं, लेकिन संविधान का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उड़ाया। त्यागी जी, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक खुद अरविंद केजरीवाल लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं अपने उन 10 सालों के काम को लेकर। क्या लगता है इस बार जनता इनके बातों में आएगी? देखिए, आप हमारी विधानसभा में घूमिए, आपको एक भी काम का क्रेडिट लेते हुए नज़र नहीं आएंगे लोग। केवल 2100 रुपये के पोस्टर दिखेंगे आपको। आप मेरी बात सुन के आप विधानसभा में घूम के देखिए, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई करने के लिए, कोई काम बताने के लिए नहीं है। इनका शिक्षा मंत्री, जिसको शिक्षा क्रांति बोलते थे, वो दारू क्रांति का जनक निकला, जेल में रह के आए हैं। ये किसी मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बुराड़ी में जो बिल्डिंग गिरी है उसमें क्या कुछ इन लोगों ने? देखिए, बुराड़ी में जो बिल्डिंग गिरी है वो विधायक और एमसीडी की मिली भगत का एक नमूना है, और किस तरह आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता में बैठ के सत्ता को कब्जा लिया है, ये उसका उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डर था वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके बावजूद भी इन्होंने कवर उसको नहीं किया, किसी के लिए घायल के लिए कुछ नहीं पूछा, जो लोग मर गए उसके लिए कुछ नहीं पूछा। अपना कार्यकर्ता होने के नाते उस पर कोई कार्रवाई का अब तक इन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। ये बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात, उसी के बगल में बिल्डिंग एक और वो बना रहा था, उंगलियों से वो ईंटें उखड़ रही थी। यानी इनका उत्साह इतना बढ़ गया है, इनका साहस इतना बढ़ गया है कि हम कुछ भी करें, एमसीडी में भी हमें, सरकार में भी हमें, हम जो मर्जी करें। आप गए थे वहाँ पर, क्या कुछ कैसा समर्थन लोगों का मिला और क्या कुछ आपने ऐलान? देखिए, हमें वहाँ पे गए, हमें लोगों ने देख के खुशी जताई, हमें देख के उंगली करके लोगों ने बोला कि देखिए ये बहुत अच्छा आदमी है, ये आ रहा है, ये बहुत अच्छा आदमी, ये उनके साथ खड़ा है। हमने वहाँ पे देखा जो पीड़ित थे, उनके जो परिवार थे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। हम लोग गए, उनको उठाया, अपने के साथ गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे कुछ उनके रिश्तेदार मिले जो एडमिट थे, फिर वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। ये करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली प्रशासन वहाँ सोया हुआ था, एमसीडी सोई हुई थी। ये लोग तो छुपते हुए फिर रहे थे, विधायक के खिलाफ और एमसीडी के खिलाफ लोग गालियाँ दे रहे थे। हमने वहाँ पे इनको बोला कि आप कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजे की घोषणा करिए, लेकिन 20 लाख रुपये तो छोड़ो, 20 रुपये की बात नहीं की इन्होंने। तब हमने जाके उनको बोला कि 2 लाख रुपए तक का हम लोग जो एक्सपायर हो गए हैं उनको हम मदद करना चाहते हैं। त्यागी जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, ये जो समर्थन आपको मिल रहा है, आपके पीछे आपके साइड में जो लोग देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या, मतलब किस तरीके से काम आपने किया है? कुछ समर्थन? देखिए, आपने एक शब्द रखा कि यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं। आप यकीन करिए, हम लोग घर घर जाके कूड़ा लेके आते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं। जिस महिला के घर में कूड़ा सड़ रहा होता है वो उस महिला की पीड़ा वही जानती है। वो दिन में 10 बार कूड़े के आसपास से निकलेगी, 10 बार उसको बदबू आएगी। वो दिन भर सोचती रहती है कि मेरे घर में कोई रिश्तेदार ना आ जाए, कभी उसको ये ना लगे कि घर में बदबू हो रखी है। और जब हम अपनी ट्रॉली या ट्रैक्टर लेके कूड़े की गाड़ी लेके जाते हैं, महिलाएं खुश हो जाती हैं कि देखिए रतन भाई का ट्रैक्टर आ गया, अब हम उसमें कूड़ा डाल देंगे। ये उसका एक परिणाम है। महिलाएं कह रही हैं कि रतन भाई ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम सब बहनें मिलकर रतन भाई के साथ खड़े हैं। तो आज क्या लगता है 2100-2500 के झांसे में आना चाहिए बुराड़ी की जनता को, महिलाओं को? देखिए, हम सभाओं में जाते हैं, हम महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि 2100 रुपये मिलेंगे? कहती है, महिला कहती है 2100 रुपये, जब 1000 रुपये नहीं दे पाया तो 2100 रुपये कहाँ देंगे? दूसरी बात, देखिए, आपको बेसिक चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 10 साल से राशन कार्ड बंद है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी घर में 5 महिलाएँ हैं, उसका 5 किलो के हिसाब से 25 किलो गेहूँ हो गया, 20 रुपये के हिसाब से लगाएंगे तो उसको 500 रुपये का गेहूँ उसको मिला। ठीक है, 10 साल से ये 500 रुपये का गेहूँ नहीं दे पा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं 10 साल से। तो जो सरकार 500 रुपये का गेहूँ देने के लिए 10 साल लगा दिए, नहीं कर पाई, वो ही सरकार आपको बोल रही है कि 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये का हिसाब का मतलब क्या हो गया कि 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपये। जो सरकार 500 रुपये का राशन नहीं दे पाई आपको, वो 10,500 आपको कहाँ से देगी?
महिला इस बात से कह रही है, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, महिला सम्मान की बात की जा रही है। महिला सम्मान के नाम पे आप याद करिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर में उनकी सांसद को पीटा गया। उनकी सांसद है, कोई बाहर की नहीं है। जिसके मुख्यमंत्री के घर में एक महिला का पीट के अपमान कर दिया जाए, वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आप यहाँ का जो मौजूदा विधायक है, उसके कार्यालय में जाइए, दिल्ली की महिला एक मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसका फोटो तक नहीं मिलेगा आपको कहीं। ये सम्मान है। दूसरी बात, जो हमारी वृद्ध जो माताएं बहनें हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हो 8 साल से, क्या उनका सम्मान नहीं है? आप बूढ़ी महिलाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं आप। दूसरी बात की एमसीडी, बस मार्शल, जल बोर्ड, डीटीसी, अब कई विभाग में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हो आप। कह रहे नहीं, तनख्वाह नहीं देंगे, फ्री में देंगे। तो महिलाएं खुद कह रही हैं कि ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं, हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो बुराड़ी में घड़ी चलेगी? घड़ी, आप देखिए परिवर्तन कैसे होगा? समय से होगा। समय कौन बताएगा आपको? अगर दिन में पूरा अंधेरा छा जाए बादल से, तो आप सोचेंगे रात हो गया। केवल घड़ी ही आपके अंधकार को दूर करेगी और बताएगी नहीं, ये दिन ही है लेकिन बादल छाए हुए हैं। तो घड़ी। बोलिए। लेकिन दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लगातार अपनी सभाओं में बोल रहे हैं कि भाई इस बार दिल्ली में झाड़ू चलेगी, और जितने भी प्रत्याशी, जितने भी पार्टी वाले लोग हैं, उनको सबको झाड़ते हुए इस बार भी। देखिए, अगर आप पंजाब के मुख्यमंत्री की सभा में आते तो शायद आपको हंसी आती। उनका खुद का काफिला 200-300 लोगों का था। यहाँ की पब्लिक कहाँ थी उसके अंदर? जन समर्थन तो नहीं था ना। जब तक जन समर्थन नहीं होगा, आप किसी भी को भी लेके आइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, लोग गले लगाते हैं, लोग हमारे कान में बोलते हैं भैया आपने बहुत अच्छा किया। तो पब्लिक को वोट करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे आके वोट नहीं करने वाले हैं। यहाँ की जनता जो काला गंदा पानी पीती है, नाली का, जो टूटी सड़कों पे चलती है, आप सामने नाला है निकासी के लिए, आप जाके देखिए पानी नज़र नहीं आएगा उसमें, केवल कूड़ा भरा हुआ है। जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। तो 10 साल बहुत बड़ी एक पीरियड होता है। लोग देख चुके हैं। इनको धक्के भगा रहे हैं लोग। और लोग कह रहे हैं कि झाड़ू वाला ही दारू वाला है, झाड़ू वाला ही गंदे सीवर वाला है, झाड़ू वाला ही गंदी हवा वाला है, झाड़ू वाला ही भ्रष्टाचारी है। और अब लोग झाड़ू से ही इनको भगा रहे हैं। जहांगीरपुरी में एक महिला इनके पीछे झाड़ू लेके भाग ली कि तुम यहाँ पे घुसे कैसे? 10 साल तक कहाँ थे? इतनी नाराज कि संजय सिंह के सभा में इनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। तो लोग बहुत नाराज हैं इनसे, बहुत नाराज। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, तमाम लोगों ने बातचीत की है। त्यागी जी ने किस तरीके से के कामों को आम आदमी पार्टी के गिनवाया है, और किस तरीके से कहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहकर किस तरीके से दिल्ली में काम किया है। वो तस्वीरें लगातार इस चुनाव में तमाम विधायक और तमाम नेताओं की देखे जाने कि किस तरीके से उनको झाड़ू लेकर भगाया जा रहा है। अब क्या होगा ये 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बुराड़ी विधानसभा की सीट हॉट मानी जा रही है, जैसे जंगपुरा, नई दिल्ली और कालका जी की मानी जा रही थी। अब घड़ी चलने वाली है, ये तो फिलहाल बुराड़ी की जनता, बुराड़ी की महिलाएं जानती हैं। और 5 तारीख को वोट डालेंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर हम जानेंगे कि भाई किसका खाता खुला है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।